कोलकाता के ब्रिगेड मैदान लिए चलते हैं, जहां इस वक्त गीता पाठ से अलग ही नजारा दिख रहा है। यह कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए, बंगाल में चुनावी माहौल सेट होने लगा है, जहां एक तरफ टीएमसी के विधायक थे, हालांकि टीएमसी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हुमायूं कबीर को वो कैसे बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने पर अड़े रहे, नींव रखने की भी वो तस्वीरें सामने आई। अब लेकिन कोलकाता से जो ये तस्वीर सामने आ रही है, ये ब्रिगेड मैदान की है। भव्य गीता पाठ का आयोजन किया जा रहा है और संभवतः बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी इसमें शामिल हो। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये बीजेपी की ओर से इस तरीके का ये पाठ, पहले हम मुर्शिदाबाद में भी देख रहे हैं कि वहां पे ऐलान कर दिया गया कि भाई वहां पर मंदिर बनाएंगे, ये पाठ यहां होना, इसमें राज्यपाल का पहुंचना, चुनावी माहौल सेट होने लगा है और जो धुरी है वो तैयार होने लगी है कि चुनाव किस ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां लगातार बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है, इसीलिए मुस्लिमों का सहारा लिया जा रहा है। जरा देखिए। রূপা কোম্পানির গাড়িগুলোকে দয়া করে মঞ্চ অবধি আসতে দিন। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से आप देख रहे हैं हुमायूं कबीर। आपको याद होंगे टीएमसी के वो विधायक जिन्होंने ऐलान किया था कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और अब दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि मुर्शिदाबाद में हम भी मंदिर बनाएंगे। लेकिन तीसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हो जाती है जो कोलकाता से सामने आई है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमालिका सेन हमारे साथ मुर्शिदाबाद से लाइव जुड़ रही हैं, रवि सिंह मथुरा से लाइव जुड़ रहे हैं, मुमताज आलमी रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय शंकर तिवारी वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे सहयोगियों का रुख करती हूँ। कमालिका, मुर्शिदाबाद की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? चुनावों से पहले ही दूरी बननी तय हो गई है, टीएमसी साफ मतलब अगर हम देखते हैं हुमायूं कबीर को, क्लियर है कि वो किस दूरी पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन तीसरी तरफ बीजेपी ने भी क्लियर कर दिया है कि अब मंदिर भी बंद कर रहेगा। जनता क्या कह रही है? देखिए, एक पोलराइजेशन वो तो हो रही है, वो नजर आता दिख रही है, पर ये एक बहुत बड़ा कल जो यहाँ पे जो मुर्शिदाबाद में हुआ, पूरे जो नेशनल हाईवे 12 है उसमें लाखों की तादाद में लोग थे। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट छवि है, क्योंकि तृणमूल हालांकि ये दिखा के किया कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया हुमायूं कबीर को, पर ये अगर एंटी तृणमूल हो तो ये वोट किसकी तरफ जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 22 दिसंबर को 135 सीट में वो लड़ेंगे इस बार चुनाव, और 22 दिसंबर से उसका नया पार्टी शुरू होगा। पर सवाल ये उठते हैं कि कल जो ऐसा इतना बड़ा यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ, उसमें कुछ हादसा नहीं हुआ, पर वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जो भीड़ दिखा, वो भीड़ किस चीज का अंदेशा देता है? एक तरीके से बीजेपी बोल रहा है कि ये सेटिंग है, ग्राउंड पर है, बेहतर समझती हैं। लेकिन अक्सर हमने चुनावों में देखा है कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। बहुत सारे ऐसी रैलीज हुई हैं। रवि सिंह का भी रुख कर लेते हैं। रवि सिंह मथुरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर एक बड़ी यात्रा निकाली जा रही है। रवि, यात्रा निकाली जा रही है और एक मैसेज देने की कोशिश है। यात्रा में शामिल लोग क्या कह रहे हैं? अभी यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है। यात्रा का जो वक्त है वो 11 बजे है, लेकिन उससे पहले
यहाँ की जो तस्वीरें मथुरा की वेद मंदिर की, यहाँ पर मंत्रोच्चारण इस समय चल रहा है और लगभग 11 बजे का वक्त तय किया गया है। देवकी नंदन ठाकुर जो कथावाचक हैं वो भी यहाँ पर शामिल होंगे और दूसरी तरफ जो कैमरा पर्सन राकेश नेगी तैयारियां दिखाएंगे। तैयारियां भी चल रही हैं, स्टेज लगाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे लगभग 11 बजे के आसपास और उसके बाद एक संबोधन भी होगा देवकी नंदन ठाकुर का और उसके बाद फिर यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा ये बताई जा रही है और यहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल के जो पदाधिकारी हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। ये बताइए यात्रा का क्या मकसद है? क्या 6 दिसंबर को ये निश्चित किया गया था? नहीं, सिर्फ 6 दिसंबर को निश्चित ये है कि 6 दिसंबर हिंदुओं का शौर्य दिवस है। हाँ। ये यात्रा तो निश्चित बहुत समय से है। एक महीने से मथुरा के अंदर सोशल मीडिया पर ये खबर चली हुई है। ऐसा नहीं है, हमारा महानगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बजरंग दल के द्वारा शौर्य यात्रा निकाली जा रही है 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। सिर्फ मथुरा महानगर में नहीं निकाली जा रही है, मथुरा महानगर का 7 तारीख को निकाला जा रहा है। सिर्फ 6 दिसंबर को ही, ऐसा नहीं है कि 6 दिसंबर को हमने तय किया और 7 को यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। विजय शंकर जी, मैं आपके पास आते हुए ये सवाल के साथ, जब मामला कोर्ट में है, जब चीजें चल रही हैं, तो यात्रा को लेकर ये क्यों कहा जा रहा है कि अयोध्या के बाद अब बारी मथुरा की है? बार बार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बीजेपी पर, आप पर आरोप लगाती हैं कि ये पोलराइज करने की कोशिश होती है, फिर से धर्म पर चुनाव, फिर से चीजें इसी पर। नहीं, ये कोई पहली बार हमने नहीं कहा है और हम प्रारंभ से ही बात कर रहे हैं कि मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, ये हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के ही, हिंदुओं जो भी अभी इनमें कब्जा है, जिनको लिया गया है, लूटा गया है, वो सभी मिलने चाहिए। कम से कम 3 स्थान जो हैं वो हिंदुओं को देने चाहिए। आज की बात नहीं है और प्रारंभ से ही कहा है और आज भी बात वही कह रहे हैं। और स्वाभाविक है, तीर्थ स्थल है हमारे, तो जब भी कोई प्रमुख हमारे उत्सव होते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं तो ये इन स्थानों पर होते ही होते हैं। गीता जयंती है, आपको पता है, श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का प्राण है, हिंदुओं का एक ऐसा ग्रंथ है कि आप देखते हो कि मोदी जी भी अगर विदेश जाते हैं, किसी प्रधानमंत्री को देते हैं तो गीता देते हैं। उस श्रीमद् भगवत गीता जयंती के अवसर पर सवाल इस पर कर दिया जा रहा है विपक्षियों की ओर से कि भाई ये क्यों, जब मामला कोर्ट में रहता है तो इस बात को क्यों कहा जाता है कि अयोध्या के बाद बारी अब मथुरा की है? मैं मुमताज जी से भी इस पर फर्स्ट रिएक्शन ले लेती हूँ। मुमताज जी, मामला कोर्ट में जरूर है लेकिन ये मामला आस्था से भी जुड़ा है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो भाई कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए थे जब वहां से पूरा का पूरा जजमेंट आया अयोध्या को लेकर, तब भी कह दिया कि भाई कोर्ट तक बायस हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं, तो अब इस पर तो आप एतबार करेंगे ना, जब भी कोर्ट से जो भी कुछ आएगा या फिर मामला अगर किसी की आस्था से जुड़ा हुआ है, यात्रा निकाली जा रही है, ठीक है, अपनी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया सपना जी। देखिए, आस्था सबकी है और सारी आस्थाओं का सम्मान भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह की धमकी देवकी नंदन ठाकुर दे रहे हैं कि जो हमने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में किया है, चलो वही मथुरा में करें, क्या ये जायज है? क्या ये लीगल है? यहाँ विजय शंकर जी तो अच्छी बात कर रहे हैं, चलिए उनकी अपनी एक डिमांड है, हालांकि ये 3 की बात कर रहे हैं। लोग 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं सपना जी। इसके अलावा मैं एक चीज और कहता हूं कि आप बताइए, क्या मथुरा की पहचान ईदगाह से है क्या? मथुरा की पहचान तो भगवान श्री कृष्ण से, नदीर अकबराबादी की आज भी वहां नज़्में पढ़ी जाती हैं। बात पहचान की नहीं हो रही है ना, में कहीं कोई मसला है क्या? रिजवी साहब, लेकिन ये जो देखिए पहचान की नहीं हो रही। पहले मेरी बात सुनिए, हम इस मुद्दे पर आते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आप ही के तरफ से कुछ लोग होते हैं जो अयोध्या पर जब फैसला आता है तो कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। मेरा सवाल ये था कि कोर्ट से कुछ आएगा तो आप उस पर यकीन करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये मत कहिए कि उसकी पहचान ये इससे है या नहीं है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, अपनी जगह। मैं वही कह रहा हूँ, चलिए 6 दिसंबर 1992 को किस अदालत के तहत बाबरी मस्जिद गिराई थी, कहाँ आपका फैसला आया था? हमें एक भी फैसला बता दीजिए कि ये फैसला था और इस वजह से मस्जिद गिराई गई। वो क्या था? क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था? सवाल न उठाए उस पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपने फैसले में लिखा कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ क्रिमिनल ऑफेंस था, एक को भी सजा हुई हो तो बताइए, सवाल न उठाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला भी दिया ना
इस पर अरे भाई, जवाब फैसला आपको दिया तो विजय ठीक है शंकर ना। जी भी देंगे। एक तो अरे आराम, फैसला एक होता, तो मैं एक कह रही हूँ कि मिनट, जब सपना जी, एक डिबेट मिनट। आराम से होती है ना फैसला तो होता, चिल्लाया नहीं गिरा जाता देते, है। ठीक था। विजय शंकर जी फैसला जवाब दीजिए होता, जरा गिरा इसका। देते, ठीक है, जी बहुत जी क्योंकि बढ़िया। आप जी इसी देखो को लेके शौर्य देखो यात्रा हाँ हाँ निकाल हाँ फैसले के देखो बाद ऐसा गिराए क्रिमिनल जाते, कोई बोलता है क्रिमिनल क्या? ऑफेंस, क्या आप क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं? क्रिमिनल ऑफेंस तो ये है जो ना बाबरी करें। मस्जिद की बात करते हैं। क्रिमिनल हाँ। ऑफेंस तो तब ये जब आज श्री नहीं, बिल्कुल जन्मभूमि क्रिमिनल पर ऑफेंस नहीं, बाबरी एक मस्जिद की बात करना। रुकिए कहाँ मुमताज, लिखा है? रुक किस जाओ कानून में रुक लिखा जाओ है? रुक किस जाओ रुक संविधान में लिखा जाओ है? रुक जाओ, भड़को नहीं विजय भड़को शंकर, नहीं, अरे क्या भड़कने रोक की क्या है? आवश्यकता नहीं है। आप गलत भड़किए बात मत करेंगे, भड़किए मैं मत रुक जाऊं। भड़किए मत भड़किए मत नहीं, भड़किए मैं मत भड़क नहीं भड़किए रहा मत हूं, लेकिन गलत भड़किए बात मत मत कीजिए। भड़किए मत भड़किए यहाँ मत। सुप्रीम कोर्ट ने मैं ऑर्डर कह रहा किया हूँ था क्रिमिनल कि जा करके रुको, मस्जिद गिरा दो। सुनिए अगर सुनिए फैसला सुनिए आने के बाद मुझे मस्जिद पता है, गिराई मुझे पता है, जाती, हम मुझे नहीं सब बोलते। कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है कि क्रिमिनल नहीं, ऑफेंस तो लेकिन तब भोले था बन रहे हो जब आज विजय भी शंकर जी, देखो लेकिन भोले बन रहे हो। फालतू की अफसोस बातें की मत बात ये करो, है। फालतू की बातें मत करो। श्री राम नहीं, मैं जन्मभूमि फालतू को बात नहीं आज कर भी रहा जब बाबरी मस्जिद की बात करते हो, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। जब कहाँ, सुप्रीम क्यों कोर्ट का प्रश्न क्यों उठाते हो तो ये क्रिमिनल क्रिमिनल ऑफेंस ऑफेंस नहीं है। क्यों क्रिमिनल आज ऑफेंस है? बंगाल में बताइए। आज कैसे बंगाल में क्रिमिनल बाबरी ऑफेंस हो मस्जिद के गया? नाम पर बाबरी नहीं, मस्जिद के कैसे नाम पर जब क्रिमिनल ये हो गया? इसका एक क्या ढांचा फैसला दोबारा देते से हुए ढांचा सुप्रीम खड़ा किया कोर्ट जा ने रहा कहा था? है। क्या फैसला क्या बात देते है हुए ये? सुप्रीम क्या कोर्ट ने बात है कहा था ये? कि दूसरी क्या बाबरी बात मस्जिद नहीं है? बनेगी? क्या बात है? हाँ? अरे नहीं, अब भाई कैसे आप बाबर का बताइए? जमाना नहीं है हिंदू मुमताज, राज बनाना, या औरंगजेब हिंदू का राज जमाना का नहीं ऐलान है, करना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ये औरंगजेब का जमाना नहीं है। हिंदू राज बनाना संविधान के खिलाफ नहीं है। देखो मुझे हिंदू राज मुझे बनाना ये- संविधान के देखो, खिलाफ है मुझे कि इस नहीं है? प्रकार की देखो अगर कोई आपको अगर मैं सभ्यता ये के कह साथ दूं बात कि करनी है बहुजन तो आप राज बात बनेगा। कर सकते हैं। आप नहीं, सभ्यता बहुजन के राज साथ बात बनेगा, करते हैं तो हिंदू करिए राज जाकर नहीं के। बनेगा। आप वहाँ वक्त बहुजन पर राज रजिस्ट्रेशन बनेगा। कराने जाइए, जो छूटा हुआ है वक्त पर रजिस्ट्रेशन कराने जाइए, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ टाइम पर अरे बात मत भैया, करिए। सब हो जाएगा। और सुनिए, सब हो और जाएगा। सुनिए भाई, आप सुनिए, और हम यहाँ पे अरे जमीन भाई हमारा जो सुनो, औकाफ है, वो हम SIR लेकर के फॉर्म पाकिस्तान बनवाने और सऊदी जाइए। अरब नहीं जा ये रहे। सार यही देखो, रहेगा, ऐसे नहीं। हम भी यही रहेंगे। घबराइए नहीं। SIR के फॉर्म भरवाने जाइए, SIR के अरे फॉर्म भैया, भरवाने तो जाइए। आपको भी भरना हाँ, वो पड़ेगा। तो बताए। अभी मुद्दे पे आइए भाई, SIR वगैरह कहाँ से आ गया? रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, ये रुकिए, SIR और बचाइए जाकर झंडे वालान में, झंडे वालान में ये क्या मतलब है? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा। रिजवी साहब, जिस मुद्दे पर हैं उसी मुद्दे पर रहा जाए कि ये मंदिर बचाइए, नहीं है, ये नहीं बिल्कुल। होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। काशी कॉरिडोर में 200 मंदिर तोड़ दिए गए। मुमताज, आपको हम नहीं है। सारे आप मंदिर राजनीति बचाएंगे, करते उसकी हो। चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो आप सारे भी मंदिर चिंता न करो, बचाएंगे, हम भी उनकी बचा लेंगे। चिंता करने की जरूरत हम भी नहीं बचा है। हम लेंगे। मथुरा भी बचाएंगे, हम काशी भी अरे बचाएंगे। हम भी बचा लेंगे भाई हम रुकिए। भी आप बचा जाइए लेंगे, ना, आप चिंता न जाइए करो। जाइए, हम बिल्कुल भी बचा जाइए। लेंगे। आप बचाइए जा करके। हम भी हम बचा जाएंगे लेंगे। कोर्ट के द्वारा, हम जाएंगे कोर्ट के द्वारा, हम भी बचा लेंगे। कोर्ट के माध्यम से जाएंगे। और मंदिर अरे जो भाई, हमने हम भी कहा है, कोर्ट के माध्यम वो से हिंदुओं को जाएंगे। मिलेंगे। हम कब कह रहे हैं? हम आप कब तो कोर्ट के अराजकता खिलाफ, फैला संविधान रहे के हैं। खिलाफ जाते आप हैं? तो अराजकता हम फैला संविधान रहे के हैं। खिलाफ नहीं जाते। आप तो श्री राम जन्मभूमि को आज भी बाबरी मस्जिद बात कर रहे हुमायूं हैं। कबीर आपका ये आदमी कौन सा है। न्यायालय है? हुमायूं कबीर आपका आदमी है। रुकिए, ये 2019 बदतमीजी में की बात नहीं बीजेपी मत से करना चुनाव वैसे, लड़ा था बदतमीजी हुमायूं बिल्कुल कबीर। नहीं, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, हुमायूं कबीर बदतमीजी आपका बिल्कुल आदमी नहीं। है, 2019 तुम्हें में पता है चुनाव कि लड़ा था। हाँ, बदतमीजी बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल यहाँ पर बदतमीजी चर्चा नहीं करने कर रहा आए, हूं। चर्चा करिए, चर्चा मैं करिए। हुमायूं कबीर आपका आप- आदमी है, 2019 मैं में कहता हूँ बीजेपी से कि चुनाव मैं लड़ा था कहता हूँ हुमायूं कबीर। आप हुमायूं के आदमी हो या अकबर के आदमी हो, या आप जहांगीर के आदमी हो, चाहे बाबर के आदमी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1528 नहीं है, ये 2025 है। 2025 में रहना सीख अब लीजिए। रुकिए जरा, अब 1528 में मत जिए। रुकिए रुकिए सिखाइए। प्लीज, हमें ऐसे डिबेट नहीं होता। आप लोग मुद्दे पर थे नहीं, कहीं और चले गए। रिजवी साहब, मेरा सीधा सा सवाल था, पीने की आदत डाल लीजिए। रुक जाइए जरा, आवाज थोड़ी सी नीचे करिए हम, ताकि अपने सहयोगियों से भी बात कर सके। मैं आपको ग्राउंड, देश की, अरे हमें रुकिए। मत सिखाओ, हमें मत सिखाओ, देश आपको मैंने सिखा जो देगा। बताया है उसको देश समझ आपको रिजवी लीजिए। साहब, विजय मैंने शंकर जो जी, आपको प्लीज बताया वो ऐसे समझ डिबेट लीजिए। नहीं होगा, थोड़ा सा शांत हो जाइए। जीने की आदत डाल एयरपोर्ट की हालत लीजिए। देख लीजिए, अब पहुंच जो जाइए है ना, आप हिंद जाकर की जो मदद सोच कीजिए। है, रुक उसको जाइए कीजिए जरा, जाइए। कमालिका का रुक कर लेते हैं। कमालिका, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार हुमायूं कबीर की बात होने लगी कि भाई वो बीजेपी के आदमी है, कि भाई टीएमसी के आदमी है। मैं चाहती हूँ कि जब आप ग्राउंड पर लोगों से भी बात कर रही होंगी, जरा जनता की राय को बताएं कि जनता के मन में क्या है। और मुर्शिदाबाद सीट का पूरा आप हमें समझाएं कि क्या इससे असर बहुत पड़ेगा कि भाई कोई हुमायूं कबीर आएंगे, बाबरी मस्जिद का ऐलान करेंगे और वोट उनके उस पक्ष में चला जाएगा। भाई अगर वहां का मुसलमान भी होगा तो भी तो ये पूछेगा ना कि हमें क्या मिला है। आप ये
बताइए। अब क्योंकि ये भी कहा गया कि अगर योजना से जुड़े रहना है तो आपको ये फॉर्म्स वगैरह तमाम चीजें करनी पड़ेंगी, ये भी सारी चीजें सामने आ रही थी। देखिए, मुर्शिदाबाद और मालदा जो है, ये दोनों जगह में जो माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी ज़्यादा है।
अब ये माइनॉरिटीज वोट किस तरफ जाएगा? मुर्शिदाबाद का अगर देखा जाए तो ये, अगर इतिहास देखा जाए तो ये इतिहास, ये यहाँ पे कांग्रेस का गढ़ था। अधीर चौधरी यही जगह से, बहरमपुर से वो एमपी था। ये 2024 में अधीर चौधरी हार गया और ऐसा कहा जाता है कि अधीर चौधरी ये मुर्शिदाबाद का जो कैरेक्टर है, जो सेक्युलर कैरेक्टर है, उसको वो बना के रखता था, ऐसा कहा जाता है। पर उसके बाद में जैसे जैसे जो हो रहा है, और खास करके हुमायूं कबीर पिछले 1 सालों से जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, जिस तरीके से वो काफी ध्रुवीकरण उसका सामने आ रहा है, माइनॉरिटीज वोट भी यहाँ पे तृणमूल को मिलता है। पर इस बार जब हुमायूं कबीर बाहर आ गए हैं, वो बोल रहे हैं अपना पार्टी करेंगे, तो ये क्या तृणमूल का वोट बैंक बटेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, मालदा में और मुर्शिदाबाद में, वहाँ पे बीजेपी को ऐसे ही वो लोग जीत जाते हैं। पर इस बार ये हुमायूं कबीर, जो ममता बनर्जी की तैयार किया हुआ एक आदमी है, एक लीडर है, वो बीजेपी भी पहले चला गया था, पर बीजेपी जाके उसको फायदा नहीं हुआ था, वो हार गए थे। देखिए कि पर इस बार धर्म के नाम पे जिस तरीके से कल लोग किया है, कमालिका, कि ये हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो आप पार्टी का बाहर का रास्ता दिखा दिया। रवि सिंह का रुख करते हैं, क्योंकि रवि आज एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर आपने देखा कि किस तरीके से चर्चा भी और विवाद भी किया जा रहा है। रवि, जरा जब आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो शौर्य यात्रा तो इसको कहा जा रहा है कि चलिए उस याद में मना रहे हैं या यात्रा निकाल रहे हैं, हर साल निकालते हैं, लेकिन इसे अब ज्यादा मथुरा की उस मस्जिद से जोड़कर देखा जा रहा है। उस पर लोगों का क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है, क्योंकि मामला कोर्ट में है और पार्टियों पर आरोप लगता है कि वो इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, इस पूरे मामले पे जो कन्हैयालाल अग्रवाल है, महानगर के वीएचपी के अध्यक्ष है, उन्हीं की अगुवाई में पूरा जो यात्रा है, शौर्य यात्रा, वो निकाली जा रही है। 11 बजे का टाइम है और कन्हैया जी हमारे साथ में है। कन्हैया जी, बताइए कि इसका मकसद क्या है, क्योंकि मामला तो बहुत सारे कोर्ट में भी चल रहा है। दूसरी बात जो है, मुर्शिदाबाद में भी जो मामला चल रहा है, बाबरी मस्जिद का आपने सुना होगा, शिलान्यास किया गया, बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए। आपका कार्यक्रम क्या है और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक कार्यक्रम तो ये हमारा जो बाबरी मस्जिद का ध्वस्तीकरण ढाया गया था 1992 में, तो उस दिन को हम विजय दिवस, शौर्य दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत ही ये शौर्य यात्रा आज हम नगर में निकालते हैं, जो पिछले कई वर्षों से निकलती आ रही है। उसी परंपरा में आज ये यात्रा अभी 12 बजे यहाँ से निकलेगी और पूरे नगर को भ्रमण करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। अच्छा, एक लाइन है, जो अयोध्या हमारी हुई और अब मथुरा की बारी, उसको लेकर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह हो गई है। ये सिक्योरिटी प्रशासन ने क्यों की है पता नहीं है। कोई नई बात हमने नहीं की है। अयोध्या हमारी हो चुकी है, सारे विश्व को मालूम है। और अयोध्या, मथुरा की हम तैयारी कर रहे हैं एज पर लॉ, एज पर कानून, जो तरीका है उसी के तरीके से हम चल रहे हैं। और अयोध्या हुई हमारी है और अब मथुरा की बारी है। हमने ये बात अपने स्लोगनों में कहा भी है। अब प्रशासन को उसने उसको इस तरीके लिया है, ये प्रशासन का काम है। अच्छा। हमने कोई नई बात नहीं करी। आपको लगता है क्या मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से माहौल वहां पर बना, उसके बाद उसी का रिफ्लेक्शन है यहाँ पर? नहीं, ये रिफ्लेक्शन तो उनका अलग है, हमारा तो ये हर साल होता आया है। मुर्शिदाबाद में जो नई परंपरा डाली गई है, ये तथाकथित वोटों की राजनीति के पीछे वहाँ की मुख्यमंत्री क्यों इस तरह की हरकत करा रही हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश में अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। अच्छा। अगर बाबरी मस्जिद बनेगी तो जैसे वहाँ ढाई गई थी, ऐसे यहाँ भी ढाई। शिलान्यास तो कर दिया? हाँ, कर दिया, तो उसको बनाने दो, और उसके बाद फिर चलाएंगे, तभी कार्यकर्ताओं को लेकर के फिर ढाएंगे। तो मतलब आप इंतजार करेंगे कि बन जाए, इसके बाद ढा दिया? बिल्कुल, पहला प्यार तो रोकने का करेंगे। और अगर नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उनका समर्थन कर रही है, तो नहीं रुकेगी तो हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जाएंगे। अच्छा। और फिर उसको हटाएंगे। ममता बनर्जी ने तो उनको सस्पेंड कर, पार्टी से हटा दिया। पार्टी से हटाने का उनका क्या लीजिएगा, वो राजनीति उनकी सबकी हम समझ में आ रही है कि वो एक तरफ कुछ कह रही है और एक तरफ कुछ करा रही है। ये कोर्ट ने भी एक सपोर्ट दिया था, जिसमें कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे और इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, तो कोर्ट तो कर रहा था। तो क्या ये सही रहेगा आप लोगों का कदम? आप मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। और अगर कोर्ट ने इस पक्ष में कोई निर्णय किया है तो हम कोर्ट में भी अपील करेंगे और इस पक्ष को बदलवाने की पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, नहीं ठीक रहेगा क्या? एक बार कोई मस्जिद बन जाती है, निर्माण हो जाता है और उसको फिर आप ढहाने की बात कर रहे हैं? नहीं, पहले तो हम उसको रुकवाने के प्रयास करेंगे पूरे। अच्छा। कोर्ट के माध्यम से उसके लिए तैयारी हमारी चल रही है। ईदगाह का भी पूछिए कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर क्यों बार-बार ये नारा दिया जाता है? विपक्षी पूछते हैं, न्यायपालिका सबका समर्थन लेंगे और उसको
जो परंपरा है, नई परंपरा इसमें देश में नहीं होनी चाहिए। इस देश में बाबरी मस्जिद का क्या काम है? अब यहाँ ना कोई बाबर का समर्थक है, ना कोई बाबर के परिवार का है, तो इसमें इस देश में बाबरी मस्जिद का क्या काम है? अच्छा, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो, कहीं ऐसा तो नहीं है पूरा मामला जो है चुनावी हो जाएगा? हो सकता है हाँ। कि वहाँ की तत्कालिक गवर्नमेंट हाँ। शायद इसको चुनाव पे जोड़कर अपने पक्ष में मतों का ध्रुवीकरण कर और अपने पक्ष में एक माहौल बनाना रही हो। ऐसा हो सकता है, उनका भी ऐसा मानना हो कि वो। लेकिन पूरा जो माहौल जो शुरुआत हुआ मुर्शिदाबाद में, उस विधायक को तो हटा दिया था पार्टी से। ये पूरा कुश्ती हो रही है बहन जी की कि पब्लिकली दिखाने के लिए उन्होंने उसको निकाल दिया है और वास्तव में उसका समर्थन कर रही है। और उसका आप बताओ, कोई गवर्नमेंट चाहेगी और मस्जिद नहीं बने? ऐसा हो सकता है? लेकिन बीजेपी भी तो कह रही है कि वहाँ पर हम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर मुर्शिदाबाद में। हाँ, बनाएंगे। अच्छा, मंदिर बनाने का अधिकार इस देश के हर हिंदू को है, इस देशवासी को है, क्योंकि ये देश हमारा। मंदिर बन सकता है तो मस्जिद नहीं? मस्जिद बन सकती है, लेकिन बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। अच्छा, बाबरी मस्जिद से आप लोगों को प्रॉब्लम है? ये बाबर एक मुगल आक्रांता था जिसने हमारे देश में आकर हमारे हिंदू मंदिरों को तोड़ फोड़ की, उनको हटा करके अपने मंदिर मस्जिद बनाए। तो हमें जो विदेशी आक्रांता है उनका यहाँ पर महिमा मंडन क्यों? उनका महिमा मंडन यहाँ नहीं। आप लोगों की सौर यात्रा को लेकर किन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? क्या यहाँ पर कौन लोग शामिल होंगे? सभी हिंदू समाज, समग्र हिंदू समाज का हमने आह्वान किया है और समस्त हिंदू समाज इसमें शामिल रहे। क्या देवकी नंदन ठाकुर भी आ रहे हैं इसमें? जी आ रहे हैं। अच्छा, उनका आ रहे हैं, उनका आशीर्वचन होगा और उनके द्वारा हमको झंडी दिखा करके यात्रा। क्या प्रशासन को आप लोगों ने कुछ भरोसा भी दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? कुछ बोला है आपने? 100% प्रशासन को हमने अपना पूरा विश्वास दिया। पूर्व में भी हम प्रशासन के अनुरूप ही कार्य करते रहेंगे। देखिए, जो अग्रवाल साहब हैं, इन्हीं की अगुवाई में पूरी शौर्य यात्रा मथुरा में निकाली जा रही है और पिछले कई सालों से इनका कहना है कि 6 दिसंबर के आसपास होती है। पिछले साल 8 दिसंबर को रविवार का दिन था और इस बार 7 तारीख है, रविवार का ही दिन है। और इनका कहना है कि इस बार पता नहीं क्यों माहौल इसका बनाया जा रहा है, जबकि हर बार किया जाता है। सपना, ठीक है, लौट रहे हैं आपके पास में। एक बार कोलकाता की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए, तस्वीरें सीधे कोलकाता से देख रहे हैं आप, जहां गीता पाठ किया जा रहा है, भव्य गीता पाठ किया जा रहा है। देखिए, गीता पाठ किसी और टाइमिंग पर होता तो शायद इसकी तस्वीर कुछ और होती, लेकिन इस बार तस्वीर इसलिए बदली नजर आ रही है क्योंकि याद रखिए कि आने वाले साल में चुनाव भी होना है बंगाल में, और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का वो बयान लगातार प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है। तो সেই ভগবত গীতা মহারাজদের সাথে যারা সেবক এসছে তারা এখানে লোক কেউ উপরে আসবেন না, বিক্রি করুন। মহারাজদের সঙ্গে সাথীদের সঙ্গে যারা সেবকরা আছেন, মূল মন্ত্রে যারা আছেন, সেবকরা কান্দে নতুন আরতির সঙ্গে রূপা কোম্পানির গাড়িগুলোকে দয়া করে মঞ্চ অব্দি আসতে দিন।
इस गीता पाठ पर ममता के मंत्री ब्रत्या बासु ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। We welcome any kind of religious book, not only particular from any sect. So Gita, you know, I must comment from Gita. You can read Gita, but if you do it for the election, then I can sell and tell that only this proposition ma phaleshu kadachana, কোনো ফল হবে না।